हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का सुपर 50 क्लासेस बड़ौद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, एक बार सभी लाइव जुड़ जाइए। आज हम सेट नंबर 5 करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जो 25 क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक के, उनको कवर अप करेंगे। ये जो एसएससी एमटीएस का पेपर है 2022 वाला, ये आपका 2023 वाला, ये 3 मई 2023 को हुआ था, ठीक है। और इस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हैगा, ठीक है बेटा। तो ये क्लास आपकी ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जा चुका है, एमटीएस का 3 दिन बाद आएगा, सीएचएसएल सीपीओ का पेपर होने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले जो छात्र चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन भी दबाइए। और बाद में क्लास कैसी आपको लगी बेटा, इसका फीडबैक आप ज़रूर देना, ठीक है। तो जिन छात्रों को भी जीएस में दिक्कत है, उनकी जीएस का समाधान हम लेकर आए हैं। और देखो, ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, ठीक है। अगर आप एसएससी के ऑफिशियल साइट से एमटीएस का 2023 का पेपर देंगे तो बेटा यही मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो सेट नंबर 5 है, 3 मई 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। तो धार्मिक समुदाय था आपका, वो धार्मिक समुदाय था आपका ब्रह्म समाज, ठीक है। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, याद रखना। और 1829 में जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। और ये सती प्रथा जो प्रतिबंधित हुई थी 1829 में, ये बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा? बंगाल में। जबकि सती प्रथा को 1830 में जो है मद्रास में और बम्बई में प्रतिबंधित कर दिया गया था, धारा 17 के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है या अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने दी थी, याद रखना, ठीक है, ओके। और राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय भारत के जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, याद रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। यानी उलेमा वे व्यक्ति होते थे जो विद्वान थे, धर्मशास्त्री थे, मतलब उनको इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, ठीक है, और न्यायशास्त्री होते थे, ठीक है। और उलेमा का जो प्रभाव है, इनसे ऊपर उठकर जो कार्य किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये भी आप याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो भारत में 2008 से लेकर 2010 जो है मंदी का दौर था, और उसमें जो बेरोजगारी हुई थी वो चक्रीय बेरोजगारी थी, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है बेटा, ठीक है ना, याद रखना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा पादप उत्तक, उत्तक पूछा है आपसे। और रिसेंटली जो मैंने क्लास अपलोड की थी उसमें मैंने आपको उत्तक के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। आई रिपीट अगेन, अ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं बेटा, याद रखना इस बात को आप, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो कौन सा उत्तक है जो मृदा से जल, खनिज, पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है, वो है आपका जाइलम,
कौन सा बेटा? जाइलम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली दक्कन शैली को दर्शाती है। तो कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक, यानी जो बहमनी साम्राज्य था उनकी जो राजधानी थी वो गुलबर्ग थी। ठीक है, याद रखना, जो बहमनी साम्राज्य था इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्ग थी बेटा। और 1347 में बहमनी जो राज्य था वो स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से। उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गंगू ने इसको आज़ाद करवाया था, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दक्कन शैली को दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन की जीवनी है। ठीक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिल्म का नाम भी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा। ठीक है, मात्र 33 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यही है अप्रोक्स। ठीक है, ये भारत के सबसे जीनियस मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, जो हमारे पीसी महालनोबिस है, आपने पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा। जो हमारे पीसी महालनोबिस है, अर्थशास्त्री महालनोबिस। ठीक है, ये दोनों समकालीन थे। जहाँ पर आपका श्रीनिवास रामानुजन पढ़ता था ब्रिटेन में, वहीं पर आपके पीसी महालनोबिस भी पढ़ते थे। ठीक है, तो इनकी याद में 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 22 दिसंबर को भाई गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय बेटा? वो है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली और पुडुचेरी में खुद की विधानसभा है। ठीक है, आप याद रखना इस बात को। दिल्ली का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 88.01%। ठीक है, जो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 88.01% है। ठीक है, याद रखियो। ओके, नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विम्बलडन। दुनिया का जो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है वो है विम्बलडन। कौन सा है? विम्बलडन। तो टेनिस प्रतियोगिता आपकी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विम्बलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएसए ओपन हो गया। ठीक है, और विम्बलडन हो गया। ठीक है ना, तो ये चार पांच टेनिस प्रतियोगिता होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी करंट अफेयर में आते हैं 100%। ठीक है बेटा, रुक्मणी देवी अरुंडेल, देखो ये तो रोज ही आवा यार। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो यह बेटा भरतनाट्यम की। किसकी है? भरतनाट्यम की। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ बेटा। देखो, आर्टिकल जो 15 है आपका, आर्टिकल 15 जो है, ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म के आधार पर, मूल, जन्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव यानी पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, ये व्याख्या कौन करता है? आर्टिकल 15। 14 में क्या है? 14 नंबर आर्टिकल में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी भारतीय कानून की नज़र में सब बराबर समान है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में है समान नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, यानी
जो सरकारी नौकरी होती है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, उसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर बराबर अवसर दिए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, अनटचेबिलिटी का अंत है। आर्टिकल 17 में क्या, आर्टिकल 18 में क्या है? हाँ, उपाधियों का अंत है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? असम में तो भोगाली बिहू। ये बिहू त्योहार भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? उसका नाम है भोगाली बिहू। क्या नाम है बेटा उसका? भोगाली बिहू। भोगाली बिहू। ठीक है। तो भोगाली बिहू है आपका, ये असम में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और असम में ही आपका जो है अम्बुबाची मेला शुरू हो गया फिलहाल। ठीक है। आज 24 जून है, तो 23 जून से जो है अम्बुबाची मेला असम में शुरू हो चुका है। ठीक है। जो देवी माँ कामाख्या के दरबार में लगता है। ठीक है ना, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था, तो साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। देख, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भारत में मात्र 12% लोग पढ़े लिखे थे। यानी प्रत्येक 100 पर जो है, प्रत्येक 100 पर 12 आदमी पढ़े लिखे थे, और वो भी ठीक ठाक से पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, याद रखना। और आज लिटरेसी रेट कितना जा चुका है? 74.04, 74.04%। ठीक है ना, आप देख लो आप ही। ओके। बेटा, जो छात्र चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबाइए। और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, ये आपकी क्लास नंबर 5 है। आई रिपीट अगेन, ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें सेट नंबर 5 हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उस समय एमटीएस में जो है 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और बेटा, आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। इससे पहले हमने कंप्लीट फेज 11 के क्वेश्चन कवर अप करे हैं, जिसमें टोटल सेट हमारे 12 है। तो अगर आप किसी भी एसएससी का, डीएसएसबी का या रेलवे का एग्जाम देंगे, ऑनलाइन एग्जाम, यहाँ पर बात ऑनलाइन एग्जाम की है, और जिस किसी भी एग्जाम को टीसीएस कंपनी लेती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है बेटा, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और कंप्लीट क्लास को देखिए। क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर बताइए। इससे बार कुछ नहीं आने वाला, 100% गारंटी के साथ में। ठीक है। आपकी जो जीएस और जीके है, करंट अफेयर को छोड़ करके सारी की सारी आपकी यहीं से ही मिलेगी। ठीक है। इसमें 57 सेट है जो एमटीएस के मैं सेट आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सारे के सारे सेट की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। पहले हमारी चार चार सेट की क्लास कंबाइन आती थी, अब मैंने एक एक सेट की अलग अलग क्लास बनाई है। आपकी अधिकतम क्लास 15-16 मिनट की बनेगी। ठीक है। तो जो भी छात्र चैनल पर नहीं है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेज को कंप्लीट देखिए बेटा। ठीक है। और एक दो बार देखने से काम नहीं चलने का बिल्कुल भी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 में प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? अपर्णा सतीशन को। किसे दिया गया था बेटा? अपर्णा सतीशन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अपर्णा सतीशन को दिया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना इस बात को आप। ठीक है, तो ये अपना आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है बेटा। उस्ताद सफ़ात, उस्ताद सफ़ात अहमद खान निम्न में से किस वाद्य यंत्रों के लिए प्रसिद्ध थे? तबले के लिए। तो उस्ताद सफ़ात अहमद खान, उस्ताद सफ़ात अहमद खान का संबंध किससे? तबले से था। ठीक है। तो एक तबला वादक था। अब ये याद रखना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे बेटा? बाण भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हर्षवर्धन है ना, ये 606 में आपका शासक बना था, और ये अंतिम हिंदू शासक है, आप ये याद रखना। और पहला हिंदू सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम कौन है बेटा? हर्षवर्धन है, आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर्षवर्धन ने जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का जो है ग्रंथों की रचना करी थी। ठीक है, याद रखना। बाण भट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना करी थी, और कादंबरी का लेखक भी बाण भट्ट था। ठीक है। 622 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हरा देता है। तो हर्षवर्धन और पैगंबर मोहम्मद साहब समकालीन थे। ठीक है, याद रखना। जो एक चीज़ और, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हिवेन सांग आया था। हवेन सांग आया था। कौन आया था? हवेन सांग आया था, याद रखना। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हिवेन सांग आया था, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए 17वां, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जनित बल। क्या कहते हैं बेटा? उनको अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के भाग में घटित होते हैं उनको अंतर्जनित बल कहते हैं, याद रखना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम कोर्के की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी बेटा, याद रखना। तो सबसे पहले जो कोर्के की कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था क्वेश्चन आपको, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, चुनाव कानून संशोधन। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय मंत्रालय से संबंधित है। चुनाव कानून विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। ओके। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे बेटा? आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। किसने की थी बेटा? उत्तर प्रदेश ने, पंचामृत योजना। ओके। तो किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की थी बेटा? उत्तर प्रदेश ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा। अब 22वां क्वेश्चन हमारा, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए कहलाता है स्थिरीकरण कार्य। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हॉकी टीम के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। हॉकी टीम के मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। हॉकी टीम का जो मैदान होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मतलब जो है और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को। तो दक्षिण गंगा गोदावरी है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। सिंपल सी बात है, गोदावरी नदी पर आपका जो है वो लगता है महाकुंभ का मेला, ठीक है। तो दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है। और ये जो गोदावरी नदी है, ये जो गोदावरी नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये गोदावरी नदी आपकी नासिक जिला महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर जो है तरियाबंग की पहाड़ी है, तरियाबंग की पहाड़ी है। और इन पहाड़ियों में ही आपका तरियाबंकेश्वर मंदिर है। इन पहाड़ियों में ही आपका जो है तरियाबंकेश्वर मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस मंदिर है। तो यहाँ से इन पहाड़ियों से आपकी गोदावरी नदी निकलती है, याद रखना, ठीक है। तो इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं, इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा आपकी कावेरी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कौन सी है? कावेरी नदी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का मुख्यालय है उत्तर पूर्वी। गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर कौन सी नदी पर है बेटा? राप्ती नदी पर है। कौन सी पर है? राप्ती नदी पर है। यह ताप्ती नहीं है, राप्ती है, याद रखो। गोरखपुर का नाम जो गोरखपुर रखा गया है, ये गोरखनाथ के ऊपर रखा गया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है बेटा। तो ये हमने जो है अपनी क्लास नंबर 5 कवर की है, जिसमें हमने सेट नंबर 5 को देखा बेटा। टोटल क्वेश्चन आपके ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, ओके। और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताई है। तो यदि आप डेली क्लास देखते हैं, अपने मित्रों को क्लास को शेयर करते हैं बेटा, ठीक है, तो मतलब जो है आपको इससे बाहर पेपर में नहीं आने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो जीएस का डर खत्म है आपका, ओके। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए भरतवीर सर को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है भरतवीर सर के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको जो सारी चीज़ें का अपडेट मिलता है, करंट अफेयर मिलती है, ठीक है बेटा। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना, ओके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं क्लास नंबर 6 के लिए, ठीक है। क्लास नंबर 6 के लिए फिर मिलते हैं, ठीक है ना, ओके बेटा। चलिए।